नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें राजस्थान संविदा भर्ती जो ANM, GNM, CHO के लिए होने वाली है। इसमें NHM में जो कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं उनकी संबंधित योजनाओं के MCQ, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के MCQ, कंप्यूटर से संबंधित MCQ लेकर आए हैं। तो आज की आपकी 8वीं क्लास होने वाली है। इसमें जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें लेकर आए हैं। तो ये एग्ज़ाम स्पेशल क्लास होने वाली है। जो साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी साथी नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो लंबा हो सकता है। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पल्स पोलियो प्रोग्राम का प्रथम चरण कब शुरू किया गया था? तो अक्टूबर 1995 में, यानी कि 2 अक्टूबर 1995 को भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। और 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ, यानी 27 मार्च 2014 के बाद में भारत में एक भी पोलियो केस नहीं पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई थी? तो वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 को शुरू की गई थी। इसका डी आंसर सही होगा। इस योजना का लक्ष्य क्या था? देश में मातृ मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNTCP कब प्रारंभ किया गया? तो 1997 में प्रारंभ किया गया था। RNTCP यानी संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। भारत में क्षय रोग नियंत्रण के लिए 1962 में NTP राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था और यह अपेक्षित परिणाम देने में सक्षम नहीं था। इसके बाद 1997 में RNTCP कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, JSY में लो परफॉर्मिंग स्टेट कितने हैं? तो इसमें कुल 10 स्टेट हैं। जो यह योजना गर्भवती योजनाओं पर केंद्रित है, जिनमें उन राज्यों को शामिल किया गया जहां संस्थागत प्रसव की दर कम है। तो ऐसे 10 स्टेट हैं। कौन कौन से? वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर। इन राज्यों में JSY के लो परफॉर्मिंग स्टेट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4D किस कार्यक्रम में शामिल है? तो 4D राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK में शामिल है। 4D यानी डिफेक्ट एट बर्थ, जन्म के समय दोष, डिफिशियंसीज कमियां, डिजीजेज बीमारियां और डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिजेबिलिटी यानी विकलांगता सहित विकास में देरी। इस प्रकार ये 4D इसमें RBSK में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जून 2011 में शुरू किया गया था। इसका ये आंसर सही होगा। MAA कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। MAA का पूर्ण अर्थ होता है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। ये टीकाकरण किए जाने हेतु शुरू किया गया था। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर 2014 पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBSK का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका डी आंसर सही होगा, क्योंकि 14 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लाभार्थी की आयु कितनी तय की गई है? तो इसमें 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के इसमें लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 2013 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 17 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2 अक्टूबर 2011 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये योजना 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी। तो योजना में मुख्य 2 घटक हैं। कौन से? निःशुल्क दवाएं और निःशुल्क परीक्षण। निःशुल्क दवाएं सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में जाने वाले रोगियों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध कराना था। और निःशुल्क परीक्षण में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों का निःशुल्क परीक्षण सुनिश्चित करना।
योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड RMSCL को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया। तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के तहत प्रदेश में इंदिरा रसोई संख्या 1000 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रावधान किया गया। तो इसमें बजट 23-24 में 2000 बढ़ा दी गई है। इसकी शुरुआत जो कि 20 अगस्त 2020 को की गई थी। यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती कब थी, सद्भावना दिवस पर शुरू की गई, जो कि इसमें 8 रुपये में शुद्ध ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया, अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसमें पहले 17 रुपये का अनुदान दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर अब 22 रुपये कर दिया गया है। थाली में क्या क्या मिलेगा, प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है इसमें। तो इसका बी आंसर सही होगा। तो इस योजना का शुभारंभ जो कि 1 मई 2022 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें कुल 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने एकल नारी सम्मान पेंशन की राशि बढ़ाई है। अब इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु पात्र महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी। तो इसमें 1500 रुपये की राशि दी जाएगी। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह कितनी दी जाएगी। इसका सी आंसर सही होगा, 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई। तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। इसका सी आंसर सही होगा। ये योजना कब शुरू की गई थी, 5 दिसंबर 2022 को। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गाँव के जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली पर्यटन इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब की गई, 29 नवंबर 2022 को। इसका ए आंसर सही होगा। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील के अलावा दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई, 2003 में। बी आंसर सही होगा। इसका नोडल मंत्रालय कौन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू की गई, 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इसका ए आंसर सही होगा। भारत सरकार ने MTP को किस वर्ष वैध बनाया, तो 1971 में। इसका बी आंसर सही होगा। MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई, तो 12 अप्रैल 2005 को JSY योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, वंचित गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत जन्म को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना था इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ किया गया, तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया था, जो कि टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो वैक्सीनेशन से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रत्येक उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना, यानी कि 2 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं वो टीकों से वंचित नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो ये लक्ष्य प्रोग्राम लेबर रूम से संबंधित है। इसका बी आंसर सही होगा। उद्देश्य क्या है इसका, लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में प्रसव के दौरान देखभाल से जुड़ी रोकथाम योग्य मातृ एवं नवजात मृत्यु दर, रुग्णता और मृत्युजन को कम करना और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयुष्मान भारत का प्रारंभ किया गया, तो यह सितंबर 2018 में शुरू किया गया था।
ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP कब प्रारंभ किया गया? 1985 में। इसका सही आंसर सही होगा। राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को वर्ष 1975 में अपनाया गया था, जिसका शुभारंभ EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका 1985 में नाम बदलकर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा ESIC एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया था 1948 में। इसका सही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1919 में। इसका भी आंसर सही होगा। ILO को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एड्स का पहला केस किस वर्ष पंजीकृत किया गया? तो ये 1986 में पंजीकृत किया गया था। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम यानी उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता संलक्षण। यह एक तरह का विषाणु जिसका नाम है HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, इसके द्वारा फैलता है। पहला विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर 1988 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो यह तो श्रीगंगानगर में। इसका आंसर सही होगा। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में होता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दुर्गापुरा जयपुर में। सूरतगढ़ आंतरिक कृषि फार्म श्रीगंगानगर, जेतसर आंतरिक कृषि फार्म श्रीगंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में महत्वपूर्ण स्थान रखती है? तो ये आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? 2010 में। राजस्थान की नवीनतम जल नीति को 15 फरवरी 2010 को कैबिनेट की सब कमेटी ने प्रदेश की पहली जल नीति के रूप में मंजूरी दी है। पहली राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? सितंबर 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू किया गया? 1953 में। इसका एक आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 किस वर्ष में संशोधित किया गया था? 1994 में। इसका सही आंसर सही होगा। कौन सा नृत्य राजस्थान की आत्मा व लोक नृत्यों का सिरमौर तथा सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य है? तो वह घूमर नृत्य है। इसका भी आंसर सही होगा। इसे राजस्थान के राज्य नृत्य यानी कि स्टेट डांस ऑफ राजस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस कला रूप को राजस्थान की संस्कृति की आत्मा भी माना जाता है। साथ ही इसे सभी लोक नृत्यों के रूप में सर्वोच्च माना गया है। हम्मीर रासो व हम्मीर काव्य के रचनाकार कौन है? जोधराज सारंगधर। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जयपुर व जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? तो बांकीदास ख्यात में जो कि जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि का वर्णन है। इसका भी आंसर सही होगा। जयपुर की स्थापना किसने की थी? 1727 में आमेर के महाराजा अजय सिंह द्वितीय ने। और वहीं जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 12 मई 1459 को। किसने की? राठौड़ राव जोधा ने। इसका भी आंसर सही होगा। जय सिंह सूरी लेखक थे, किसके थे जय सिंह सूरी? हम्मीर मदमर्दन के। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयदान देता का संबंध किससे है? तो इसका संबंध लोक साहित्य से। इसका डी आंसर सही होगा। विजयदान देता का जन्म 1926 में जोधपुर के बोलंदा में हुआ था। देता एक लोकप्रिय राजस्थानी बिज्जी भाषा के लेखक हैं। राजस्थान में प्रकाशित 14 खंड बाटनरी फुलवारी के 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो वह हम्मीर महाकाव्य से। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां इनमें से किस वर्गीकरण में आती है? तो ये आती है उत्तर पूर्वी राजस्थानी में। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो यह डिंगल भाषा में लिखी गई है। इसकी रचना कब हुई थी? 1580 में वेली कृष्ण रुक्मणी की।
पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म बीकानेर राजवंश में 1549 ईस्वी में हुआ था। ये बीकानेर नरेश राय सिंह के छोटे भाई और कल्याणमल के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है? तो ये राजमती। इसका बी आंसर सही होगा। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र मालवा के परमार भोज की पुत्री। तो कौन थी राजमती? मालवा के परमार भोज की पुत्री राजमती। बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नल टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? कोटा और बारा। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? तो वह बीकानेर में। का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूँ पैदा होता है? वो होता है गंगानगर में। इसका बी आंसर सही होगा। राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है, तो ये वालरा कृषि स्थानांतरित कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वह UNIVAC यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो संयुक्त राज्य में निर्मित पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इसे मुख्य रूप से जे प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मोसली द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि ENIAC के आविष्कारक थे। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बूटिंग। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन CPU के घटक है? कौन से अंकगणितीय तर्क इकाई, नियंत्रण इकाई यानी अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। WWW का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका ए आंसर सही होगा। यह एक सूचना प्रणाली है जहां दस्तावेजों और अन्य वेब संसाधनों की पहचान यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द्वारा की जाती है, जो हाइपर टेक्स्ट द्वारा परस्पर जुड़े हो सकते हैं और इंटरनेट पर उपलब्ध रहते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था? सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में, जो कि एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL का पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका ए आंसर सही होगा। तो ये एक SQL एक मानकीकृत प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग संबंधपरक डेटाबेस को प्रबंधित करने और उनमें डेटा पर विभिन्न संचालन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या है? तो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसका सी आंसर सही होगा। ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किसके रूप में स्टोर की जाती है? वो डिजिटल डेटा के रूप में। इसका बी आंसर सही होगा। BIOS बायोस का अर्थ क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका ए आंसर सही होगा। ये IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। BIOS बायोस का वर्क पोस्ट की प्रोसेस, बूट और ड्राइव का लोड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के भाग को जो जोड़, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे कि इसका जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो वैक्यूम ट्यूब के द्वारा बने होते थे। इसका ये आंसर सही होगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नली का उपयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड का उपयोग इनपुट देने तथा आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, KBPS का पूरा नाम क्या है? किलोबाइट पर सेकेंड। इसका बी आंसर सही होगा। यह डेटा ट्रांसफर की दर को प्रदर्शित करता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। KBPS 1 किलोबाइट इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर फार्म का निर्माण कब हुआ था? जो कि 1991 में हुआ था, जो पुणे में किया गया था। 1991 में भारत में पहले सुपर कंप्यूटर ने एंट्री की थी। इस कंप्यूटर को परम 8000 CDEC द्वारा बनाया गया था, जिसके डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? तो किसका कहा जाता है? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंप्यूटर का मुख्य अंग होता है जो उपयोगकर्ता के द्वारा दी गई निर्देशों को संसाधित करता है और कंप्यूटर के अन्य भागों को निर्देशित करता है। इसलिए CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप कौन फाइल मेनू में किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो न्यू, इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस का पूरा नाम क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी अबाधित विद्युत आपूर्ति, जो कि आपको पता है यूपीएस का पावर बैकअप के लिए किया जाता है। इसका ये आंसर सही होगा। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, कितनी होती है? 10 मेगाबाइट के बराबर। 10 लाख बाइट मतलब 10 मेगाबाइट के बराबर होती है। बाइट्स डाटा मापने की सबसे न्यूनतम इकाई होती है। तो डेटा मापने की सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी है? बाइट्स। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती है और 1 मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर से लेता है उसको आउटपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? गणना एवं तर्क। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, किसका? विंडो क्या है? एक सॉफ्टवेयर। इसका ये आंसर सही होगा। विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था और इसी वजह से इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीज़ का आकार कैसा होता है? सीडीज़ कैसी होती है? गोल। इसका भी आंसर सही होगा। डोस का पूर्ण रूप क्या है? इसको कहा जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक डोस या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिस्क ड्राइव से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो सकी है? तो इसका क्या आंसर होगा? इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा ही हम कंप्यूटर पे जो भी कार्य करते हैं, ध्वनि वीडियो वगैरह सब, वो सब इंटरनेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? तो क्या है? स्कैनर। का सी आंसर सही होगा। ब्लू रे क्या है? ब्लू रे एक स्टोरेज डिवाइस। इसका ये आंसर सही होगा। तो इसका विकास 2006 में हाई डेफिनेशन वीडियो देखने के लिए का रिकॉर्ड करने, उसे चलाने एवं बहुत अधिक डेटा संग्रहित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDBMS का पूरा नाम क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका ये आंसर सही होगा। यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो रिलेशन मॉडल पर आधारित होता है। इसके आविष्कार किसने किया था? EF कोड ने 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का मतलब है क्या होता है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। का सी आंसर सही होगा। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंप्यूटर का वह भाग है जो निर्देशों को पुनः प्राप्त और निष्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समस्त संग्रहण उपकरण सिवाय किसके अलावा संग्रहण उपकरण प्रिंटर के अलावा, यानी जो भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क हम स्टोरेज कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क पे स्टोरेज कर सकते हैं और CD ड्राइव में स्टोरेज कर सकते हैं, केवल प्रिंटर में स्टोरेज नहीं कर सकते। तो इसका डी आंसर सही होगा। कोई चीज़ जो आसानी से निर्देश समझ जाती है उसे क्या कहते हैं? यूज़र फ्रेंडली। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTP का पूरा रूप क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका बी आंसर सही होगा। DTP एक प्रकाशन तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर फर्मों, संगठनों और व्यक्तियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुद्रित वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RAM का मतलब क्या है? रीड एक्सेस मेमोरी। इसका ये आंसर सही होगा। रैम कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाला एक प्रकार का डेटा स्टोरेज है जो आमतौर पर मदरबोर्ड पर स्थित होता है। जो साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो साथी नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सकें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर डेली लेटेस्ट अपडेट डाले जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।